फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी शानिही व अज़मा फ़ी अरकानी व कहरा जमीअल ख़ल्क़ि बिक़ुदरतिही व बुरहानी। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने का शरफ़ इनायत किया। धीरे धीरे माह मुबारक की आमद है और हम सब अपने आप को मेहमानी परवरदिगार आलम के लिए तैयार करना हमने अपने आप को शुरू कर दिया है। और सबसे बेहतरीन तैयारी ये है कि इंसान उन बातों पर अपने आप को उतारे जो मासूम की जानिब से आई हो। लिहाजा माह मुबारक की बेहतरीन तैयारी हम खुतबे पैगम्बर अकरम से समझ सकते हैं कि ये महीना कौन सा महीना है, इस महीने की बरकतें क्या हैं, इस महीने की रहमतें क्या हैं और इस महीने में हमें क्या करना है, किन आमाल से दूर रहना है, किन आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देना है। आखिरी जुमला जो इस खुतबा शाबानिया का आपके हुजूर में बयान हुआ था वो पैगंबर का वो जुमला था। पैगंबर ने फरमाया इन्न शकिया मन हुरमा गुफ़रानल्लाहि फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम। पैगंबर फरमाते हैं बदबख्त बदनसीब जो भी जुमले आप कहिए वो शख्स है जो इस महीने में मग़फ़िरत परवरदिगार आलम से महरूम रह जाए। वज़ाहत किया था आपकी खिदमत में कि जब हर तरफ रहमतों बरकतों मग़फ़िरत की बारिश हो वहाँ अगर कोई महरूम रह जाए तो वाक़ईन वो बदनसीब है। माह मुबारक रमज़ान
पहले दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया बिर्रहमते वल बरकते वल मग़फ़िरा, रहमत मग़फ़िरत बरकत के साथ आ रहा है, यानी वहाँ से कोई कमी नहीं है। अब मैं अगर अपने आप को इस मुबारक महीने में मग़फ़िरत न करा पाऊँ तो पैगंबर फरमाते हैं फ़इन्न शकिया मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाही फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम, इस अज़ीम महीने में अगर कोई अपने आप को महरूम कर ले मग़फ़िरत इलाहिया से तो वाक़ईअन वो इंसान शकी है, बदबख्त है और वो बदनसीब है। अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि वाक़ईअन खुदा की रहमतें, खुदा की बरकतें, खुदा की मग़फ़िरत बहुत ज़्यादा है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ मकामात पे मिलता है हसन बसरी एक शख्स है जो ज़ाहिरन अपने आप को बहुत बड़ा आरिफ, बहुत बड़ा इरफानदां समझता है। आपको एक बात मैं ब्रैकेट में अर्ज़ कर दूं, दरे अहले बैत से दूर हटकर अगर कहीं इरफान बताया जाए तो वो झूठ है, उसका कोई ताल्लुक़ इरफान से नहीं है। इरफान व मारिफत का पूरा ताल्लुक़ सिर्फ़ दरे अहले बैत से। लिहाजा कभी कभार हमारे बच्चे बाद लिटरेचर पढ़ते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। नहीं, आपके पास अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अहादीस हैं, इनसे बेहतर रास्ता मैं नहीं कहूँगा, यही रास्ता बताएंगे। बेहतर भी वहाँ कहा जाता है जहाँ कोई और भी आपकी हिदायत करता नहीं, सिर्फ़ ये खुदा ने इन्हें बाबुल्लाह बनाया है, खुदा ने इन्हें हादी बनाया है। लिहाजा राह हक़ की जानिब जो रहनुमाई करेंगे वो ये। हसन बसरी का ये जुमला काफ़ी मशहूर था, अल अजबो कुल्लल अजब मन नजा फ़कैफ़ नजा। वो कहता था ताज्जुब है इंसानों पर और बहुत ज़्यादा ताज्जुब है कि इतनी मुश्किलात के होते हुए इंसान निजात कैसे पा जाएगा, इतनी मुश्किलात के होते हुए इंसान निजात कैसे पा जाएगा। वहाँ मौला इमाम सज्जाद ने एक हसीन जुमला फरमाया, मौला फरमाते हैं अल अजब कुल्लल अजब मन हलका कैफ़ हलक मासिअते रहमतिल्लाह। मुझे ताज्जुब तो उस इंसान पर होता है जो हलाक हो जाए जबकि रहमत खुदा मौजूद थी। यानी मरहलों को तवज्जो फरमाइए, इस कदर रहमतें अगर मौजूद हैं, रहमत का महीना, बरकत का महीना, मग़फ़िरत का महीना, माह मुबारक जैसा महीना अगर किसी को नसीब हो और वो हलाक हो जाए तो वो ताज्जुब की जगह है। न कोई पार हो जाए तो ताज्जुब उस पर मत करिए, ताज्जुब जो रास्ता तय न कर पाए उस पर ताज्जुब है कि इतनी बरकतों के होते हुए, इतनी रहमतों के होते हुए। खुदा की कसम बड़ा सख्त मरहला है। बाज़ औक़ात एक रवायत में आज ही देख रहा था कि पैगम्बर अकरम मिंबर के ज़ीने पे आ रहे थे। पहले ज़ीने पे कदम रखा, पैगम्बर ने कहा आमीन। दूसरे ज़ीने पे कदम रखा, पैगम्बर ने फरमाया आमीन। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों आप आमीन कह रहे हैं? पैगम्बर ने फरमाया जब मैं पहले ज़ीने पे मैंने कदम रखा था तो जिब्राइल ने आवाज़ दिया था कि माह मुबारक आ गया हो और कोई अपनी मग़फ़िरत न करा पाए तो वो शख्स मलऊन है। मैंने उस बात पर क्या कहा है? आमीन कहा है। फ़कत आपको मैं आमादा कर रहा था जहाँ से मैंने छोड़ा था ये खुतबा कि बरकतें हैं, रहमतें हैं, मग़फ़िरतें हैं। अब इनके ज़रिए ये रास्ता हमें तय करना है। गोया हमारी ज़िंदगी में सब कुछ आमादा है, यानी बंदगी का रास्ता तय करने के लिए सब आमादा हैं। एक आदमी को और आमादा होना है, वो मैं खुद। बकिया सारे असबाब, सारे वसाइल, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बस मुझे या अल्लाह कहकर कदम बढ़ाना। यानी कहीं आप ही नहीं कहनी गाड़ी लेट है, कश्ती नहीं है, ये नहीं, सब तैयार हैं, सब तैयार हैं आपको ले जाने के लिए।
आप तैयार हो जाने के लिए। सवाल बस इतना है, माह मुबारक में हर तरफ से तैयारियां, खुदा की तरफ से तैयारियां तो नामुकम्मल नहीं होती ना, हमारी तरफ से कभी कभार तैयारियां रह जाती हैं, टाइम नहीं मिल पाता, देर में पहुंचते हैं। खुदा जब तैयारियां करता है, खुदा के यहाँ तो कुन फयकुन है, खुदा ने सारी तैयारियां कर रखी हैं आपको ले जाने के लिए। एक तैयारी आपके लिए छोड़ा है कि आप चलोगे नहीं चलोगे। माह मुबारक रमज़ान में वही मरहला हमें तय करना है। अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, यहाँ तक माह मुबारक की कुछ अज़मतें थी। अब एक चीज़ अपने जहन में रखिए, वाकई ये खुतबा ऐसा नहीं था कि हम 4-5 मजलिसों में इसको बयान करते, बहुत अजीम खुतबा है। यहाँ पर माह मुबारक रमज़ान में जो आमाल आप अंजाम देते हो वो सब एक पैगाम और मैसेज रखते हैं। चूँकि माह मुबारक रमज़ान माह खुदसाजी है, यानी अपने आप को संवारने का महीना है। अब यहाँ के बाद पैगंबर अकरम फरमाते हैं इस महीने में तुम भूखे रहोगे, तुम प्यासे रहोगे, तुम इस भूख और प्यास से क्या सबक सीखोगे। तो जो फरमा रहे हैं, मैंने कभी अर्ज़ किया था कि खुदा ने मुझे भूखा या प्यासा मुझे टार्चर करने के लिए तो नहीं किया कि नहीं अब तुम 1 महीना भूखे ही रहो, नहीं, ये भूख और प्यास भी सबब है याद दहानी के लिए कि मैं इस भूख व प्यास से मेरा दिमाग कहीं और जाए ताकि मैं अपनी तैयारी नामुकम्मल ना रखूं। यहाँ के बाद वही जुमला पैगंबर फरमाते हैं वज़्कुरू बेजूएकुम व अतशकुम फ़ीहे जू अल क़यामते व अतशही। पैगंबर फरमाते हैं माह मुबारक में जो तुम्हारी प्यास है, जो तुम्हारी भूख है, इस भूख और प्यास से याद करो क़यामत की भूख और प्यास को। यानी ये जू और ये अतश, ये भूख और प्यास सबब बने क़यामत की भूख व प्यास को याद करने का सबब बने। और ये बहुत ज़रूरी है, इंसान एक चीज़ को देखकर दूसरी तरफ उसका जहन जाना चाहिए। अगर नहीं जाता तो वो इबरत नहीं ले पाता, वो तैयारी नहीं कर पाता। जैसे बहुत से मौक़े होते हैं, हम कब्रिस्तानों में कब्रें देखते हैं, हम ताबूत में जनाजे देखते हैं, हमारा यहाँ पर जहन मुंतकिल होना चाहिए कि ये कब्र जिनकी है वो भी हमारी तरह ज़िंदा थे, ये ताबूत में जिनका जनाजा रखा है वो भी हमारी तरह कदमों पे चलते थे। अगर इन जनाज़ों को देखकर हमें अपनी मौत याद आ जाए, हमें अपना अंजाम याद आ जाए, तो वाक़ई इंसान की बेदारी के लिए बहुत बड़ा मरहला है। पैगंबर फरमाते हैं तुम इस महीने में क्या करो, जो एक यानी पैगंबर दर हकीकत हमें बता रहे हैं गाफिलों वाला रोज़ा मत रखो। वो जो गफलत ज़दा लोग रोज़ा रखते हैं वो रोज़ा ना रखो। रोज़े के ज़रिए कहीं तुम्हें कुछ याद आना चाहिए। वो क्या याद आना चाहिए? क़यामत की भूख और प्यास तुम्हें माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की भूख व प्यास से याद क़यामत। अब आप गौर फरमाइए, इंसान को संवारने के लिए हो सकता है आप अशरे रख दो, इंसान नहीं सही हो, लेकिन वही इंसान अगर क़यामत को याद कर लेना तो ये याद क़यामत उसके लिए बहुत बड़ी वाज़ो नसीहत है। याद आ जाए उसे, क़यामत याद आ जाए। बाज़ रवायात में है और हत्ता कुरान मजीद की वो आयात भी है। ये आपने देखा है, जन्नत में जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जहन्नम वाले भी पूछते हैं भाई यहाँ तो कैसे आए, क्योंकि जब कोई नाकाम होता है ना तो उससे पूछा जाए तुमको लॉस कहाँ से हुआ। कोई बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो उससे पूछा जाता है तुम इतना ऊपर कैसे गए। हर दो आदमी से फेलियर से भी पूछते हैं कि आप फेल क्यों हुए भाई, क्या क्या रीज़न थे। जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनसे भी पूछते हैं आपने क्या तैयारी किया था। ये एक मंज़र को कुरान ने नकल किया है। बाज़ अहले जहन्नम आपस में बैठ कर कहेंगे कि तुम जहन्नम में क्यों आए, क्या क्या तुमने किया था। तो वहाँ पर 3-4 रीज़न बयान किए जो मेरे मौजू से ताल्लुक़ रखता है। वो बताएंगे कि पहला काम हम ये करते थे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी नमाज ना पढ़ना सबब बना कि हम जहन्नम तक पहुँच आए। दूसरा काम ये कि हम क़यामत को लेकर संजीदा नहीं थे। जो मौजू सुखन है, हम क़यामत को लेकर सुनते थे
हमको जब उसूल दीन पढ़ाया जाता था हम नाम दोहरा देते थे, लेकिन वो संजीदगी क़यामत को लेकर हमारे जहन में नहीं थी। मालूम हुआ कि अगर याद क़यामत इंसान के जहन से निकल जाए तो कामयाबी का रास्ता इंसान तय नहीं कर पाता, जहन्नम में सुकूत करता है। बस याद क़यामत बहुत अहम मरहला। अब आप कुरान मजीद को देखिए, कितने मकामात पर कुरान मजीद ने क़यामत के सिलसिले में इरशाद फरमाया। वो आयत सबको याद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। लेकिन उसके बाद का जो जुमला है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, यानी अगर किसी बात में तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाए तो कहाँ लौटा दो, खुदा और रसूल की जानिब। यानी ये देखो कि खुदा और रसूल क्या कह रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर फैसला न करो। आप देखो कि वाकई खुदा और रसूल किसे हक कह रहे हैं, किसे बातिल कह रहे हैं। लेकिन ये काम कौन करेगा मालूम है, कुरान ने खुद बताया, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अपने झगड़ों को खुदा और रसूल तक लौटाने वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर दो क्वालिटी होती है, एक खुदा पर ईमान रखते हैं, एक क़यामत को याद रखते हैं। क्योंकि अगर आदमी क़यामत को याद रखे तभी कहेगा कि हाँ मैं अपनी तमाम निज़ा को खुदा और रसूल की तरफ लौटाता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं करता। इस मकाम पर खुदा और रसूल क्या कहते हैं वही मेरा फ़ैसला है। बस याद क़यामत, और वाक़ई ये ख़ुद एक मौजू होना चाहिए कि क़यामत के वो मनाजिर जो कुरान ने नकल किए हैं किस कदर सख्त हैं। एक मकाम पर कुरान इरशाद फरमाते हैं, फ़ैज़ा जाअतिस्साख़ा यौमा यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। वो दिन जब क़यामत की कान इतनी तेज़ आवाज़ होगी, कहते हैं ना कान फट रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ में वो दिन होगा कैसा, जब इंसान अपने भाई से फ़रार करेगा, अपने माँ बाप से फ़रार करेगा, अपनी औलाद व अज़वाज से फ़रार करेगा। मतलब समझ रहे हैं, यानी क़यामत वो मरहले सख्त है जहाँ इंसान सब से फ़रार करे। हत्ता बाज़ आयात में है, वो माएँ जो अपनी औलाद को दूध पिला रही होंगी वो भी अपनी औलाद को छोड़ देंगी। अब माँ को आप तसव्वुर करो कितनी मुसीबतें आती हैं, कितनी मुश्किलात आती हैं, लेकिन माएँ अपनी औलाद से गाफिल नहीं होती। अब वो क़यामत का मंज़र कितना सख्त होगा कि ये मुर्ज़िया यानी जो दूध पिला रही है ये अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी। ऐसे मंज़र को, खुदा की कसम, इस मंज़र क़यामत को अगर इंसान याद कर ले तो फिर उसे समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये रोज़ा इंसान को कैसे मुतवज्जे कराएगा कि तुम्हें संवरना है, तुम्हें बनना है, तुम अभी वो रास्ता है। याद करो उस क़यामत के मंज़र को जब तशनगी होगी, जब भूख होगी, जब कसम पुरसी होगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा आया तुमने उस दिन का इंतज़ाम किया या नहीं किया। खुदा की कसम, ये जो आप रोज़े में भूख और प्यास है ना, इसका ज़र्रा बराबर कंपेयर आप क़यामत की भूख और प्यास से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भूख और प्यास आपको क़यामत की भूख और प्यास याद दिला सकती है। और जिस इंसान को क़यामत की भूख और प्यास याद आ जाए तो फिर वो उन चीज़ों के पीछे भागेगा कि मैं क्या करूं कि कल क़यामत में भूखा न रहूं, कल क़यामत में प्यासा न रहूं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कल क़यामत में मेरे लिए मुश्किलें ले आएंगी, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कल क़यामत में मेरे लिए आसानियाँ लाएंगी। यही रोज़ा जो माह मुबारक रमज़ान में आप रखने जा रहे हो, ये आपको उस जानिब क्या करेगा, मुतवज्जे करेगा। हत्ते एक रवायत में है कि ये रोज़ा ख़ुद एक ख़ासियत है, अमानुन मिनल जुए वल अतश यौमल क़ियामा। रोज़ा ख़ुद एक अमान है
क़यामत की भूख व प्यास से। यानी आज जो लोग कहते हैं ना कि नहीं हमसे भूख व प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो खूब अगर चाहते हो कि कल क़यामत की भूख व प्यास से राहत मिले, पैगंबर फरमाते अल अमान, ये रोज़ा तुम्हारे क्या करेगा, अमनियत बनेगा, सिपर बनेगा, कल वहाँ तुम्हारे काम आएगा। बहरकैफ इंसान जो है इन मरहलों को तय करे कि इस रोज़े के ज़रिए क़यामत तक मुंतकिल हो और फिर वहाँ देखे कि मेरे पास वाक़ई क्या है क्या नहीं है। बाज़ रवायात में है, ये भी सुन लीजिए, शब जुमा है, हमारे और आपके लिए बशारत भी हो। बाज़ रवायात में है कि जब एक गिरोह क़यामत में ऐसा आएगा, अजीब रवायत है कि क़यामत में एक बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा, ऐसा अंधेरा होगा कि अहले क़यामत ख़ाइफ होंगे, डर रहे होंगे, यानी ऐसा अंधेरा होगा। लोग फरियाद करेंगे मेरे अल्लाह इस अंधेरे को हमारे वजूद से दूर कर दे। इसी दौरान, रवायत का जुमला है, छठे इमाम से रवायत है, इसी दौरान वहाँ से गुज़र होगा एक गिरोह का जिनके आगे आगे नूर होगा, जिनके आगे आगे नूर होगा। अहले क़यामत ये समझेंगे कि ये अम्बियाउल्लाह का गिरोह है। मैं रवायत वक्त कम होने की वजह से मतन रवायत नहीं पढ़, फ़कत तर्जुमा। अहले क़यामत ये समझेंगे कि ये खुदा के नबी हैं, लिहाजा वो परवरदिगार आलम से ख़िताब करके गए, ये लोग अम्बिया हैं। आवाज़ आएगी नहीं, ये लोग अम्बिया नहीं हैं। फिर उन्हें लगेगा ये लोग मलाइका में से हैं, तो आवाज़ आएगी मलाइका में से भी नहीं है। तो फिर कहेंगे मेरे रब ये लोग हैं कौन? तो खुदावंद मुताल कहेगा इनसे खुद पूछो कि ये लोग कौन हैं। उस वक्त जब अहले क़यामत इनसे पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे हम मंसूब हैं हज़रत अली से और हम ज़ुर्रियत मोहम्मद व आले मोहम्मद है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस एक मरहला जो हमें तय करना है वो इसी मोहब्बत को, इसी निस्बत को जो अपने वक्त के इमाम से और मौलाए कायनात से, इसी निस्बत को और इजाफ़ा करना। ये वो मरहले हैं जो हमें वाक़ईन गौर करना है कि हम इस दिन अपने आप को आमादा कर सकें। कोई मामूली मरहला नहीं है। अम्बिया ने, अइम्मा ने, औलिया ने इस जानिब बहुत मुतवज्जे कराया। मौलाए कायनात फरमाते हैं कब्र से क़यामत तक 50 जगह ठहराए जाओगे। कितनी जगह? 50 जगह। एक जगह का टाइम 1000 साल है। अब वो 1000 साल भी मालूम नहीं है कि यहाँ का 1000 साल है या वहाँ का 1000 साल है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं फ़कत मुतवज्जे करा रहा हूँ कि माह मुबारक है बेहतरीन इंतज़ाम करने की जगह, बेहतरीन आपके लिए मौका है। इन तमाम मवाक़िफ़ के लिए अपने आप को क्या करिए, आमादा करिए। बस पैगंबर फरमाते हैं कि इस माह मुबारक रमज़ान में क्या करो, इसकी भूख व प्यास को फ़कत आम भूख व प्यास मत समझो, इसके ज़रिए याद क़यामत में जाओ ताकि क़यामत का इंतज़ाम कर सको। और उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं व तसद्दकू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनकुम। दूसरा काम जो माह मुबारक में तुम्हें करना है, फ़ुक़रा और मसाकीन की मदद करना है। ये माह ये हमेशा मुस्तहब है और अमल नेक है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान में ख़ास कर इस अमल को बताया गया है। आमाल माह मुबारक रमज़ान में तसद्दकू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनकुम। अब यहाँ पर भी आप सब जानते हैं बाज़ आयात कुरानिया में आया है कि परवरदिगार आलम जो सदका तुम देते हो या खुज़ुल्लाह, उसे कौन लेता है? खुदा लेता है। तवज्जो फरमाइएगा। इसीलिए बाज़ रवायात में है जब खैरात करो तो इस तरह खैरात करो, हथेली यूँ रखो और फ़कीर से कहो कि आके उठाए। मालूम है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो फ़कीर का हाथ इस वक्त दर हकीकत मज़हर है उस याख़ुज़े खुदा का, लिहाजा वो हाथ जो खुदा का हो वो ऊपर रहे, तुम्हारा हाथ नीचे रहे। तो जो फरमा रहे हैं ये ख़ुद एक करामत है जिसे इंसान दर करे। या खुज़ु सदक़ात, खुदा अख़ज़ करता है। बस ये है मसाकीनकुम। मैं जल्दी जल्दी गुज़रूँ ताकि 1-2 दिन में ये खुतबा पूरा हो जाए। फिर उसके बाद आमाल में क्या है?
वक्किरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम वसलू अरहामकुम। क्या करो? माह मुबारक के आमाल में से है अपने बड़ों की इज़्ज़त करो। ये माह मुबारक रमज़ान के आमाल में से वक्किरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम, अपने छोटों के साथ नरमी से पेश आओ, अपने बड़ों के साथ इज़्ज़त व एहतराम के साथ पेश आओ। वसलू अरहामकुम, अपने रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करो। ये 3 अमल गौर करिए। मैंने शायद एक मरतबा अर्ज़ किया था, कभी कभार बाज़ लोग रोज़ा रखते हैं तो घर में कर्फ्यू लग जाता है। ऐसा रोज़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में रोज़ा रखे हो तो आपके बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि आज रोज़ा हैं, आज मेरे बाबा का दिल, मेरे पापा का दिल बहुत नरम है, ये होना चाहिए। बरअक्स मामला होता है। या बाज़ बच्चे जो रोज़ा रखते हैं उनको लगता है कि आज उन्होंने अगर बहुत सी बातें माँ बाप की नहीं मानी तो चलेगा। नहीं मेरे दोस्त वज़ीर, वक्किरू किबारकुम, चूँकि इबादत हैं ही वो जो हुकूक को याद दिलाएं, न हुकूक को पामाल करें। तुम अगर रोज़ा हो तो रोज़े की हालत में क्या करो? तुम्हारे घर में, पड़ोस में, दोस्तों में जो बड़े हैं उनका एहतराम करो। वसलू अरहामकुम, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या करो? सिले रहम से पेश आओ। यूँ मरहला है कि जहाँ तक अगर इंसान गौर फरमाए, फिर उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं, अब अर्ज़ किया मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, माह मुबारक रमज़ान सिर्फ़ ये नहीं है फ़ज्र के पहले मैं एक नियत करूँ कि मैं रोज़ा रखता हूँ क़ुर्बतन इल्लाह, और फिर उसके बाद भूखा रह जाऊँ, प्यासा रह जाऊँ। नहीं नहीं, माह मुबारक रमज़ान को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। माह खुद साजी है। मेरा वो जुमला शायद अगर पहुँच जाए, खुद साजी यानी अपने आप को बनाना, अपने आप को डेवलप करना, अपनी तामीर करना, और आसान करूँ अपनी मरम्मत। मरम्मत चूँकि जुमला हमारे मारने का माना, जैसे ये बिल्डिंगें मरम्मत नहीं होती, कहीं से लीक हो गया है, कहीं से ईंटा गिर रहा है, कहीं से प्लस्तर छूट रहा है, इसी तरह माह मुबारक रमज़ान में क्या है? एक अपनी तामीर करना है, अपने आप को देखना है। बहुत सी बुराइयां मेरे वजूद में आ गई हैं, बहुत सी अच्छाइयां मेरे वजूद में कम हो गई हैं। ये एक तरह से अपने आप को जांचना है, अपने आप को चेक करना है। इसी वजह से अगर आप देखिए जो तौज़ीउल मसाइल में रोज़े की शराइत लिखते हैं ना, वो रोज़े के सही होने की शराइत हैं। पैगंबर दर हकीकत यहाँ रोज़े के कबूल होने की शराइत बता रहे हैं। बात वाज़ेह हो रही है। एक होता है रोज़ा सही है या सही नहीं है, एक ये कि रोज़ा मकबूल है या मकबूल नहीं है। तौज़ीउल मसाइल में अमूमन हमें क्या बताया जाता है? रोज़े की सेहत के लिए कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, गुबार आलू चीज़ें तुम्हारे गले से नीचे ना उतरें। ये सब वो चीज़ें हैं जो मुब्तलात रोज़ा के उन्वान से रिसाले अमलिया में होता है मराजे कराम के। पैगंबर वो हकीकत रोज़ा, वो रूह रोज़ा जहाँ तक आपको ले जाना है उनकी जानिब मुतवज्जे फरमा रहे हैं। अब उसके बाद पैगंबर क्या फरमाते हैं? वाक़ई ये मरहले बड़े सख्त हैं, लेकिन कोशिश, अगर मैं बार बार अर्ज़ कर दूं कि किसी के जहन में ये ना नहीं नहीं है भाई इतना सख्त नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता तो आपसे नहीं कहा जाता। इस चीज़ को हमेशा यकीन कर लीजिए, अगर दीन ने आपको एक हुक्म दिया है तो आपसे हो सकता है। ये आपको बेवकूफ़ बनाता है शैतान की, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाता तो खुदावंद मुताल कभी आपके ऊपर वाजिब नहीं करता, आपसे हो सकता है। क्या करना है? वहफ़ज़ू, देखें बस रोज़ा पूरे के पूरे तरीके से अपने आप को वाच करना है। देखें तवज्जो फरमाइएगा, हम दूसरों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, हम दूसरों पे ज़्यादा वाच करते हैं, अपने आप पर नज़र करिए। रोज़े में पूरा काम अपने आप के लिए करिए, अपना मुराक़बा कीजिए, अपने नफ्स से गाफिल ना होइए, अपने आप से गाफिल ना होइए। वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, अपनी ज़बान को होशियार रहना, अपनी ज़बान की हिफाजत करना। किसकी हिफाजत करना है? ज़बान की हिफाजत करना है। ये ज़बान कौन सी बला है? वाकई में बड़ा सख्त मरहला है। सबसे आसान गुनाह,
और हर जगह जिस बॉडी पार्ट से आप गुनाह कर सकते हो वो ज़बान है। बहुत सी चीज़ें आप मस्जिद और इमामबाड़े में गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन ज़बान वाला गुनाह यहाँ पे भी हो। नमाज ख़त्म हुई, गीबत शुरू कर दे। देखिए कितना इजी है। ज़बान का गुनाह वाकई बहुत आसान है, ना कोई टाइम, ना कोई ज़्यादा मेहनत। जहाँ कहीं भी ये गुनाह हम चाहें तो आराम से बैठकर कर सकते हैं। हत्ता बाज़ रवायात में है कि जब ये ज़बान दूसरे हमारे बदन के हिस्से से मुलाकात करती और कहती है कैफ़ा अस्बह तुम लोग खैरियत से तो हो, तो वो लोग कहते हैं अगर तुम खैरियत से रखो तो हम खैरियत से, अगर तुम खैरियत से रखो तो हम लोग। ये जुमला है, रवायत का जुमला है कि ये लोग कहते हैं अगर आप खैरियत से रखिए तो हम लोग खैरियत से। मतलब आपसे पनाह मांगते हैं कि आप ही हो जो हमें सवाब दिलाती हो, आप ही हो जो हमें गुनाह दिलाती हो। बहुत आसान है। पैगंबर फरमाते हैं इस ज़बान के गुनाह से क्या रहना है, होशियार रहना है। यानी यहाँ पर तुम्हें वाच करना है, यहाँ पर तुम्हें नज़र करना है कि वाकई मेरी ज़बान किन चीज़ों में जा रही है, ये ज़बान क्या बोल रही है। आया मेरी ज़बान इस लायक है कि ज़िक्र इलाही किया जाए, या ये ज़बान गीबत के लिए बनी। देखिए नाशुक्री का माना कभी कभार हम गलत समझते हैं। नाशुक्री क्या है? ज़बान को अल्लाह ताला ने हक़ बोलने के लिए दिया है। मैं ज़बान से अगर गीबत करता हूँ तो ये नाशुक्री है ज़बान की। ये क्या है? ज़बान की नाशुक्री है। पैगंबर फरमाते हैं अपनी ज़बान को काबू में रखो। वग़ज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़र इलैहि अबसारिकुम, अपनी निगाहों को उन चीज़ों से बचाओ जिनका देखना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। अब यहाँ पर हर जगह वाकई रुकने का मकाम है कि ये नज़र के ज़रिए कितनी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती हैं। उसके बाद फरमाते हैं व अम्मा ला यहिल्लुल इस्तिमाउ इलैहि अस्माअकुम, अपने कान को भी उन चीज़ों से बचाओ जिनका सुनना जायज़ नहीं है। बस अगर आप देखिए रोज़ा फ़कत भूख प्यास बर्दाश्त कर लेने का नाम नहीं है। रोज़ा दर हकीकत अपने तमाम वजूद को गलाज़तों से बचाना, ये हकीकत है रोज़ा। अपनी ज़बान को गीबत से बचाना, झूठ से बचाना, अपने कान को गीबत से बचाना, अपनी आँखों को। ऐसा रोज़ा एक मरतबा रखा जाए, देखा जाए, कोशिश करिए, हिम्मत खुदा देगा। आप कोशिश करिए, मैं कोशिश करूं, खुदा की जानिब से हिम्मत देना है। मैं पाक करूं अपनी ज़बान को, मैं पाक करूं अपने कानों को। और मैंने एक जगह पर अर्ज़ किया था और फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, माह मुबारक रमज़ान दर हकीकत बेहतरीन फ़ुर्सत मेरी और आपकी ज़िंदगी में है कि ख़ुद को नुसरत इमाम के लिए तैयार करूं। शायद कभी हम माह मुबारक को इस ज़ाविये से सोचते नहीं हैं, चूँकि माह मुबारक रमज़ान में आप अपने पूरे वजूद को क्या करते हो? पाक करते हो। ये पाकीज़गी क्या करेगी? तुम्हें करीब करेगी इमाम वक्त से। उनसे करीब हो जाने का मतलब दीगर पाकीज़गियाँ मेरे वजूद में आएंगी। इस लिहाज से भी अपने वजूद पर काम करिए कि मैं काफ़ी दूर हो चुका हूँ। माह मुबारक रमज़ान में मुझे ये सारे काम करने। उसके बाद पैगंबर फरमाते हो तहन्ननु अला ऐतामिन नास युतहन्ननु अला ऐतामिकुम, दूसरों के यतीमों पर रहम करो ताकि तुम्हारे यतीमों पर रहम किया जाए। ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज, ये पूरा सिस्टम इसी तरह बना है। अगर हम अपने समाज व माशरे में इकराम ऐताम यानी यतीमों को मुकर्रम जानना, यतीमों को मोहतरम जानना, उनका साथ देना, उनकी मदद करना, ये अगर हमारे कल्चर में बन जाए तो फिर ऐसा नहीं है कि वहीं तक महदूद हो जाएगा। उसके बाद नहीं पता कल मेरे बच्चे यतीम हो जाएं, परसों किसी और के बच्चे, किसी की मौत का तो तय नहीं है ना। खुदावंद मुताल एक रहमो करम का माशरा बताना चाह रहा है और इस माशरे के लिए ज़रूरी है कि आप अपने हिस्से का कदम उठाओ। हर एक, मैं, आप,
मेरे हिस्से का जो कदम है, हम दूसरों की वजह से अपने हिस्से का कदम नहीं उठाते। वो मैंने करा तो क्या बन जाएगा, इतने लोगों में कोई नहीं। आप अपने वजीफ़े को अंजाम दो, आप अपनी मैं अपने हिस्से का कदम उठाने के लिए हूँ ना, मैं अपने हिस्से का कदम उठाऊँ, वो मेरे लिए इंदल्लाह जो है ये हो जाएगा कि मैंने अपने हिस्से का कदम उठाया है। बस पैगंबर फरमाते हैं लोगों के यतीमों पर तुम करम, इज़्ज़त, मोहब्बत से पेश आओ ताकि तुम्हारे आयताम पर भी लोग रहमत और मुरव्वत से पेश आएँ। उसके बाद वतूबू इलल्लाही मिन ज़ुनूबिकुम, पैगंबर फरमाते हैं तुम्हारे गुनाहों, बहुत सादा गुनाह है हमारे, खुदा की कसम। मैंने एक मरतबा शायद अर्ज़ किया था, चूँकि हमने हिसाब नहीं किया अपने गुनाहों का, लिहाजा हमारे गुनाह हमें नज़र नहीं आते। जिस दिन मैं अपने गुनाह का हिसाब करने बैठ जाऊंगा ना, मुझे कायनात में सिर्फ मेरा गुनाह नज़र आएगा, किसी और गुनाह का। तूबू इलल्लाहि मिन ज़ुनूबिकुम, पैगंबर फरमाती ये माह मग़फ़िरत है, ये माह रहमत है, ये माह बरकत है। खुदा ने तुम्हें बुलाया है अपने गुनाहों से तौबा करो। तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ रवायात में है कि ये तौबा बड़ी अजीम फ़ुर्सत है हमारे। अब ये ना हो ना तो वाकई मैं लाचार हो जाऊँ, मुझे मालूम पड़ जाए कि नहीं एक गुनाह के बाद मेरा सब ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। लेकिन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आपको सबको मौका दिया है, मेरे बंदे मैं तेरे लिए लौटने का दरवाज़ा बंद नहीं करता, तू लौटता नहीं है। मैंने दरवाज़ा कब तेरे लिए बंद किया, मैंने बंद किया तेरे लिए दरवाज़ा, मैंने कभी तेरे लिए नहीं दरवाज़ा बंद किया। और तुझसे ज़्यादा, बाज़ रवायत के जुमले हैं, इंसान ताइब, मैं गुनहगार, मुझसे ज़्यादा मेरा खुदा मेरे लौटने के लिए मुश्ताक है। ये रवायत का जुमला है, यानी मैं मोहताज हूँ, खुदा मुश्ताक है। ये अजीब मरहला है, मोहताज मैं हूँ, मुझे लौट कर जाना है। इश्तियाक किसके वजूद में है, खुदा के वजूद में, हम लौटते नहीं हैं। और ये तौबा वाकई वही मरहला है जो मेरे लिए एक अमनीयत का सबब बनता है, मेरे वजूद में नाउम्मीदी नहीं आने देता, मेरे वजूद में मायूसी नहीं आने देता। बाज़ जगह पर है भी, जनाब यहिया के पास शैतान ने कहा कि मैं आपको नसीहत करना चाहता हूँ। जनाब यहिया ने कहा तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत नहीं है, बस अगर बता सकते हो तो बताओ आदमी कितने किस्म के होते हैं। उसने कहा 3 किस्म के, एक आप जैसे मासूम होते हैं, इनसे भी हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं रहता चूँकि हमको मालूम है कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक ग्रुप वो होता है जो फुल तरीके से हमारे कंट्रोल में, अब हम जहाँ ले जाना चाहें। ये एक तीसरा ग्रुप है जिसने हमको बहुत परेशान किया है। का ये कौन सा गिरोह है, का ये बड़ा फंसा के उसको लाते हैं हम, फिर उसके बाद तौबा करता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा हमको क्या है, फिर मेहनत करना पड़ता है, फिर लाते हैं, फिर ये चला जाता है। यानी ये तीसरे ग्रुप ने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आता है चला जाता है। ये मतलब फ़कत मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि मैं हूँ, आप हो, इतना याद रखना। खुदाए हकीम ने दरवाज़ा बंद नहीं किया है, खुदाए हकीम ने दरवाज़ा बंद नहीं किया है। और ये जुमला भी अर्ज़ कर दूँ, जब खुदा ने नहीं दरवाज़ा बंद किया है ना, तो किसी बंदे को भी हक हासिल नहीं है क्या करके, नहीं तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, तुम्हारा कुछ सही, आप मैं ज़िम्मेदार हैं किसी के। तो जो फरमा रहे हैं मैं किसी के बारे में आकर नज़रिया दूँ नहीं, आप तो गए, कहाँ गए, तुम्हारे हाथ में निजात है, तुम आओगे इस बंदे को निजात दिलाओगे। उसके खुदा के कदीर, हकीम, अलीम, बसीर सब कुछ उसके पास है, वो जान ही रहा है, वगरना उसका रब तो उसे गले लगाने के लिए बेताब है, उसकी रहमतें। तो जो फरमा रहे ये बंदा नहीं जा रहा है, वगरना उसके रब की रहमतें उसे गले। पैगंबर फरमाते हैं क्या करो, तूबू इलल्लाह, खुदा की जानिब लौटो। ये गुनाह तुम्हें लौटने नहीं देते। गुनाहों के बारे में बाज़ मकामात पर है, ये गड्ढे होते हैं जो खड्डे रोड पर होते हैं, या ये गड्ढे क्या करते हैं, आपको रास्ता पार नहीं करने देते हैं। हमारा हर गुनाह क्या करता है मालूम है, खड्डे बनाता चला जाता है।
अब मुझे लौटना है, लौटने के लिए क्या करूं? इन गढ़ों को पाटूं तो तभी तो वो रास्ता तय करूं। कौन चीज़ है? तौबा है। ये तौबा क्या करेगी? वो रास्ते में जो गढ़े हमने बनाए हैं बंदगी के, ये तौबा उन्हें पाटेगी और मैं अपने परवरदिगार आलम की जानिब क्या करूँगा? लौट जाऊँगा। उसके बाद वरफ़ऊ इलैहि ऐदियकुम बिद्दुआ फ़ी औक़ात सलवातिकुम। ये भी हमारे यहाँ कभी कभार धीरे धीरे कल्चर बनता चला जा रहा है। पैगंबर फरमाते, देखना, होशियार रहना, जब नमाज के लिए आओ और नमाज पढ़ लो तो अपने हाथों को बुलंद करो दुआ के लिए। क्या करो? नमाज के लिए जब आओ, नमाज पढ़ चुको तो अपने हाथों को क्या करो? दुआ के लिए बुलंद करो। फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साआत, ये नमाज का वक्त बेहतरीन वक्त है दुआ की कबूलियत का। बाज़ रवायात में है कि ये ज़ुहर का टाइम ये, फजर का टाइम ये, मगरिब का टाइम ये, इशा का टाइम ये, असर का टाइम ये, ख़ास वक्त जो परवरदिगार आलम ने जो रखा है। तो मालूम है कि इन औकात में कोई फ़जीलत है कि इसे नमाज का वक्त करार दिया गया है। अब उसी वक्त हम क्या करते हैं? नमाज पढ़े रवाना। पैगंबर फरमाते हैं वरफ़ऊ ऐदियकुम, अपने हाथों को क्या करो? बुलंद करो दुआ के लिए औकात सलात, यानी नमाज के वक्त में। बाज़ रवायात में है कि जब बंदा आता है, नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़कर बग़ैर दुआ के जाता है तो परवरदिगार आलम मलाइका से कहता है, ये मेरा बंदा आया, मेरी जानिब से वाजिब एक नमाज को इसने पढ़ा, इसने मुझसे दुआ नहीं की, ये मेरा बंदा ये समझता है कि ये मुझसे बेनियाज है। ये मेरा बंदा ये समझता है कि ये मुझसे बेनियाज है। रवायत का जुमला है, खुदा मलाइका से कहता है इसकी नमाज इसके मुंह पे मार दो। मालूम है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम इबादतों की एक रूह है। उस रूह का नाम मालूम है क्या है? खुदा के सामने अपने आप को मोहताज समझना, अपने आप को बंदे खुदा समझना। तुम्हारे वजूद में नमाज पढ़कर तकब्बुर ना आए, तवाज़ो आए। तवाज़ो आता है तो इंसान ख़ुद को मोहताज समझता है, मोहताज समझता है तो हाथ बुलंद करता है। अब अगर नमाज पढ़कर मैं हाथों को बुलंद ना करूं दुआ के लिए तो इसका मतलब अभी मैं अपने आप को मोहताज नहीं समझता। तो इस नमाज ने तुम्हें क्या दिया कि तुम्हारे अंदर वो एहतियाज की कैफियत भी नहीं आ पाई। तो खुदा कहता है इसकी नमाज इसके मुंह पे मार दो। पैगंबर फरमाते हैं औकात सलात में अपना हाथ बुलंद करो। क्यों? मालूम है यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा वजल बिर्रहमा। मालूम है क्या होता है वक्त नमाज? खुदा तुम्हारी जानिब नज़र करता है अपनी रहमतों के ज़रिए। नज़र इलाही का माना, खुदा की कसम वो लोग जो समझते हैं कि नज़र इलाही का माना क्या होता है, बाज़ रवायात में है कि बाज़ लोग जन्नत में होकर बेकरार होंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि ये जन्नत से मकाम रिज़वान तक जाना चाहते हैं। वो मकाम रिज़वान इतना हकीकी और इतना हसीन होगा कि अहले जन्नत भी उसे देखकर बेकरार होंगे। तो जो फरमा रहे हैं ये खुदा ने तुम्हारी जानिब ख़ास नज़र की है। युजीबुहुम इज़ा नाजाहु, तुम खुदा से नजवा करो वो जवाब देगा। व युलब्बीहिम इज़ा नादौहु, तुम तलबिया करो जब बुलाओगे तो खुदा क्या कहेगा? लब्बैक कहेगा। व यस्तजीबु लहुम इज़ा दआहु, तुम दुआ करो खुदा इजाबत दुआ करेगा। बस अगर आप गौर फरमाइए अपने गुनाहों के बारे में गौर करना, खुदा से दुआएं मांगना, और वाक़ई इंसान अगर अपने गुनाहों के बारे में दुआए कुमैल जाकर पढ़ी, कितनी किस्म के गुनाह हम करते हैं, इन तमाम गुनाहों को याद करें। बाज़ गुनाह हमें बेआबरू करते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल असम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम,
तुनज़िलुल बला। ये कितनी किस्म के गुनाह हैं। खुदा की कसम ये फ़ुर्सत मुझे और आपको मिली है, हक़ ताला ने फ़ुर्सत दिया, मेरे बंदे आकर अपने गुनाहों की तौबा मेरे सामने करो। अब ये बंदा खुदा की कसम अगर ना करे तौबा, तो फिर सारी तकसीर इस बंदे की है। रास्ता वहाँ उसने बंद नहीं किया था कि नहीं अब एक गुनाह तुमने कर लिया है, अब मेरे पास आ नहीं सकते। उसने बंद किया है? कभी उसने नहीं बंद किया। उसने कहा मेरे बंदे मेरी जानिब क्यों नहीं आते? वो जुमला याद है, मेरे वो बंदे असरफू अला अनफुसहिम, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, यानी मेरे गुनहगार बंदे मेरी जानिब क्यों नहीं आती? इश्तियाक कहाँ पाएंगे? पैगंबर फरमाते पिस इन औकात अपने खुदा को याद करो। उसके बाद का जो जुमला है, अय्युहन्नास इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बेआमालिकुम, ऐ लोगो तुम्हारा नफ्स गिरवी रखा जा चुका है। गिरवी समझते ना, यानी आदमी कभी किसी से कर्ज़ लेता है, बाद सामान गिरवी रखता है कि मैं अपना कर्ज़ दूंगा तो आप वो चीज़ मेरी वापस, इसको कहते हैं गिरवी, अरबी में इसको कहते हैं रहन। पैगंबर फरमाते हैं तुम्हारा नफ्स गिरवी है, किसके हाथों? तुम्हारे आमाल के हाथों। तुम्हारे आमाल ने, और आसान करूं, तुम्हारे आमाल ने तुम्हारे वजूद को कैदी बना रखा है। गिरवी में यही तो होता है ना, आपका माल ले लिया, कर्ज वापस करोगे तो ये माल क्या करेंगे? वापस करेंगे। पैगंबर ने अजीब हसीन तशबीह दी है, कहा तुम्हारे आमाल ने तुम्हारे वजूद को गिरवी कर रखा है, यानी तुम चाह कर भी अपने वजूद को आज़ाद नहीं करा पा रहे हो। और ये होता है, देखें आदमी कितना नहीं, मौलाना कितना भी चाहूँ मैं नहीं आ पा रहा यहाँ तक, मैं चाह कर भी ये काम नहीं अंजाम पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा वजूद क्या हो चुका है? ग़ुलाम हो चुका है। मेरा वजूद माल मरहून हो चुका है। मैं अपने आप को आज़ाद कराऊँ। पैगंबर फरमाते हैं आज़ाद कराने का रास्ता बताऊँ, फ़फ़क्कूहा बेइस्तिग़फ़ारिकुम, माह मुबारक रमज़ान अपने वजूद को आज़ाद कराने का महीना है। किनसे आज़ाद कराओ? वो तुम्हारे बुरे आमाल ने जो तुम्हें जकड़ कर रख लिया है, आओ उन जंजीरों को अस्तगफिरुल्लाह कह कर तोड़ दो, ताकि तुम्हारा वजूद आज़ाद हो सके और राह बंदगी पे चल सको। तुम्हारे आमाल मरहून हैं, तुम्हारे वजूद मरहून है तुम्हारे आमाल के। और वाकई इंसान अपने आमाल में जकड़ जाता है। आमाल नेक हों तो इसको कहते हैं ज़ादिरा, आमाल ख़राब हों तो इसे कहते हैं विज़्र वबाल। ये आमाल ने मुझे जकड़ रखा है। उसके बाद अजीब ताबीर है, वज़ुहूरकुम सकीलतुन मिन औज़ारिकुम। देखो हमारी बीमारियां भी पैगंबर ने बताया, इलाज भी बता रहे हैं। पैगंबर फरमा रहे हैं तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो राह बंदगी में? क्योंकि तुम कैदी हो अपने आमाल के हाथों। क्या करो? अस्तगफिरुल्लाह कहो, ताकि इस कैद से छुटकारा मिले। उसके बाद तुम्हारा एक प्रॉब्लम क्या मालूम है? व ज़ुहूरकुम सकीलतुन मिन औज़ारिकुम, तुम्हारी पीठ संगीन हो चुकी है। किसी की पीठ पर भारी सामान रख दो ना, उठ नहीं पाता है। तुम्हारे गुनाहों ने क्या किया है? तुम्हारी पीठ को संगीन कर दिया है। जब भी अगर किसी परिंदे को रोकना होता है ना, ज़्यादा ऊपर ना जा पाए, तो उसके पैरों में कोई मोटी चीज़ और कोई भारी चीज़ बांध देते हैं ताकि वो उड़ ना पाए। हमारे गुनाह हमारी पीठ पर लदे हुए हैं, ये मुझे उठने नहीं देते। पैगंबर फरमाते एक काम करो, अपनी पीठ से गुनाहों के इस संगीन बोझ को कैसे हटा सकते हो? फ़ख़फ़्फ़ू अनहा बेतूल सुजूद, अपने सजदों को तवील करते जाओ, ये पीठ के गुनाह हल्के होते जाएंगे। ये इलाज बताया है पैगंबर ने, ये इलाज बताया है। रुको सजदे में कहो सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, और इकरार करो मेरे अल्लाह
मेरे पीठ पर जो गुनाहों का बोझ है ये मुझसे नहीं हल्का होता, मैं तेरे सामने सजदा कर रहा हूँ, तू हल्का कर दे। फ़ख़फ़फ़ू अनहा बेतूल सुजूद वालमू, अब पैगम्बर फरमाते हैं लोगो जान लो अन्नल्लाह अक़समू बेइज़्ज़त ही, खुदा ने अपनी इज़्ज़त की कसम खाई है। क्या कहा है? अल्लाह युअज़्ज़िबल मुसल्लीन, कि खुदा नमाज गुजारों पर अज़ाब नहीं करेगा। खुदा नमाज गुजारों पर अज़ाब नहीं करेगा। वस्साजिदीन, सजदा करने वालों पर अज़ाब नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मुसल्ली हों और सही मानों में सजदा करने वाले हों। जिस दिन सब लोग खुदा के सामने खड़े होंगे बेताबी और इज़्तिराब में, उस दिन नमाज गुजारों को परवरदिगार आलम नहायत इत्मीनान और आराम से रखेगा। ये फ़ायदा है। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं, अजीब मरहला है, पैगंबर फरमाते हैं अय्युहन नास, बस आखिरी जुमले, अय्युहन नास मन फत्तर मिनकुम साइमन मुमिनन फ़ी हाज़ा शहर कान लहू बेज़ालिक इंदल्लाहि इत्क़ु नसमतिन व मग़फ़िरतन लिमा मवा मिन ज़ुनूब। ये लोगो, इस मुबारक महीने में अगर किसी ने एक मोमिन रोज़ेदार को इफ्तार कराया तो उसका सवाब ये है कि गोया उसने एक ग़ुलाम आज़ाद किया है। इत्क़ु नसमतिन, एक ग़ुलाम आज़ाद किया है। व मग़फ़िरतन लिमा मवा मिन ज़ुनूबिही, और उसने अपने तमाम गुज़िश्ता गुनाहों की मग़फ़िरत हासिल कर ली है। देखिए, दीन हमारा बहुत अजीब दीन है जो हर ज़ाविये से बहस करता है। यानी दीन नाम है, खालिक से राबते का नाम भी और मखलूक से राबते का नाम भी। बाज़ दीनों में क्या होता है, आप पहाड़ पर चले जाओ, आप सबसे राबता तोड़ दो, आप ये करो, आप वो करो, आप किसी से रब्त मत रखो, अपने आप को मुर्ताज़ बना लो। ये हमारा दीन नहीं कहता। दीन कहता है तुम्हारा राबता खालिक से भी हो और तुम्हारा राबता मखलूक से भी हो। असल बंदा बनना चाहते हो तो न खालिक से राबता टूटे न मखलूक से राबता टूटे। लिहाजा फरमाया मोमिनीन को इफ्तार कराओ। उसके बाद का एक जुमला है, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम लोग तो इतना ताकत नहीं रखते, इतना माल नहीं है हमारे पास कि हम माह मुबारक रमज़ान में इफ्तार कराएं। उस वक्त गुर्बत का आलम रहा होगा। पैगंबर ने फरमाया एक खजूर अगर तुम दे सकते हो तो इस एक खजूर से अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो। शरबतिन मिन मा, एक गिलास पानी किसी रोज़ेदार को नहीं पिला सकते। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, रहमत खुदा बहाना ढूंढ रही है तुम्हें यहाँ से निकालने का। खुदा की रहमत क्या कर रही है, बहाना ढूंढ रही है। मेरे बंदो आओ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। एक खजूर, एक गिलास पानी, तवज्जो फरमाइएगा। बाज़ रवायत में कि पाँचवें इमाम के एक सहाबी हैं सुदैर नाम के, सुदैर सैरफ़ी, मौला की खिदमत में मौला ने फरमाया ये माह मुबारक रमज़ान में तुम औलाद इस्माइल के ग़ुलामों में से 10 को आज़ाद कराने पे कुदरत रखते हो। कहा मौला 10 ग़ुलामों को आज़ाद कराने का तो मेरे पास पैसा नहीं है। हज़रत ने फरमाया 8, 9, 7, इस तरह उन्होंने इनकार करते हुए मेरे पास। हज़रत ने फरमाया क्या माह मुबारक रमज़ान में किसी एक मोमिन को इफ्तार नहीं करा सकते? कहा मौला एक क्या 2 को करा सकता हूँ। हज़रत ने फरमाया मैं यही कह रहा हूँ, एक मोमिन को इफ्तार कराना औलाद जनाब इस्माइल में से एक ग़ुलाम को आज़ाद कराने की तरह। तो फरमाने ये वो नेक अमल है जो पैगंबर अकरम इस मकाम पर आते हैं और हमसे फरमाते हैं कि ये काम करो। बस मेरे दोस्तों, जो वक्त ज़्यादा हो गया, मैं इतना अर्ज़ करूँ, एक आखिरी बात जो जहन से ना निकले। बहुत से लोग माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा नहीं रख पाते, जिस्मानी बीमारियों की वजह से, मुश्किलात की वजह से। तो क्या वो लोग ये सोचें कि अब रमज़ान उनके लिए नहीं है, जैसा कि आम तसव्वुर ये होता है।
माह मुबारक रमज़ान दर हकीकत तरबियत का महीना है ना। तरबियत में आप रोज़ा रखने से माजूर हुए हैं, रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन अभी जो और अहकाम बताए गए, ज़बान, आँख, कान, दुआ, तिलावत कुरान, ये तमाम आमाल तो आपसे नहीं छूटे ना। तो जो फरमा रहे हैं आप रोज़ा नहीं रख सकते एक जिस्मानी बीमारी की वजह से, लेकिन अपनी ज़बान की हिफाजत कर सकते हो, नहीं कर सकते। अपनी आँखों की हिफाजत कर सकते हो, नहीं कर सकते। अपने कान के, यानी आपके लिए भी वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो किसी वजह की बुनियाद पर रोज़ा नहीं रख पाते, बुढ़ापे की बुनियाद पर और कोई बीमारी की बुनियाद पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि माह मुबारक रमज़ान उनके लिए किसी काम का नहीं रह गया। वो माह मुबारक रमज़ान इनके लिए भी उन्हीं तरबियत के पहलुओं को रखता है जो एक रोज़ेदार के लिए तरबियत के पहलू को रखता है। लिहाजा ये आखिरी बात थी जो हमारे बीमारों को, बुज़ुर्गों को, सबको याद होना चाहिए कि इस महीने में दर हकीकत मुझे अपने आप को संवारना है। माह मुबारक रमज़ान से पहले मेरी ज़बान में जो कुछ आता है तब मैं कह देता था, नहीं अब यहाँ कंट्रोल करूँ, हर जानिब में ना देखूँ, हर चीज़ में ना सुनूँ। मालूम है ये एक महीना आपकी तरबियत की जा रही है। और जब ये एक महीना, अजीब है वाक़ई माह मुबारक अजीब है। जब आप आओ देखो, आप भूख, खाना सामने है, भूख लगी है, आप नहीं खाते। पानी सामने है, प्यास लगी है, आप नहीं पीते। ये क्या पैगाम देता है? जो कभी कभार कहते हैं बाद लोग, नहीं नहीं भाई हमसे नहीं हो पाता कि हम ना महरम की जानिब निगाह ना करें, हमारी ज़बान ही नहीं रुकती, हम यूँ ना कह दें, हमारा कान ही नहीं मानता। नहीं, आप कर सकते हो, आप धोखा दे रहे हो। देखो यहाँ प्यास लगी है, पानी रखा हुआ, आप नहीं पी रहे हो। खाना आपके घर में मौजूद है, आपको भूख भी लगी है, आप नहीं खा रहे हो। यानी रोज़ा दर हकीकत मालूम है क्या करता है? आपके इरादे को ताकतवर बनाता है कि तुम्हारा इरादा ताकतवर बन जाए। और जब इंसान का इरादा ताकतवर बन जाता है तो सारी दुनिया मिलकर उसे कह दे ना महरम की जानिब देखो, लेकिन जिसने एक महीना अपने इरादे को ताकतवर बना लिया है, अब वो इन आंधुओं के चक्कर में आकर कदम उसका नहीं लड़खड़ाता, वो साबित कदम रहता है। ये माह मुबारक रमज़ान में मुझे और आपको इरादे को कवी करना, और इरादा कवी वाक़ई पानी रखा है सामने, घर में रखा है, लेकिन आपका इरादा आपको इजाज़त है, चूँकि आप तय कर चुके हो कि मैं रोज़ा हूँ। जब आप एक महीना ये तय कर लेते हो मैं रोज़ा हूँ, तो उस धूप में पानी नहीं पीते, तो ये तय कर लो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, जिन चीज़ों से खुदा ने मुझे रोका है वो मैं नहीं करूँगा। अगर आप तय कर लोगे तो आप कर सकते हो, आप तय कर लोगे तो आपका। हमारे इरादे को बड़ा कमज़ोर बनाया जाता है। इस माह मुबारक रमज़ान में दर हकीकत हमारा कुव्वत इरादिया क्या किया जाता है? ताकतवर किया जा रहा है। बस अजीज़ों, यही कुव्वत इरादा अगर आप देखिए, जिनका ताकतवर था, जिन्होंने इरादा कर लिया, आए उस इरादे को अगर आप देखें तो करबला के दश्त में वो इरादा कितना कवी है, जहाँ हर तरफ मुसीबतें हैं, जहाँ हर तरफ मुश्किलात हैं। मैं किसका मसाइब पढ़ूँ? अगर आप कहें 2 मिनट, एक उस ज़ात का मसाइब पढ़ूँ जिसने एक इरादा किया कि नहीं, हक हुसैन के साथ है, लश्कर यजीद बातिल है। अब जब इरादा कर लिया तो उसके बाद हज़ारों मुश्किलें आती हों तो आएँ, लेकिन जब इरादा हो गया कि हक हुसैन के साथ है तो कोई ताकत हुर को पीछे नहीं ला सकी। आसान नहीं है जाओ हशम छोड़ना, लश्कर छोड़ना, इतनी बड़ी फ़ौज छोड़ना, लेकिन हाँ जब इरादा कवी हो गया कि मौला की समत जाना है तो जाना है। मुश्किलात कैसी भी आएँ बर्दाश्त करना है। हाथों को बांधा, बेटे को साथ लिया, मेरे लाल मेरी आँखें इस लायक नहीं हैं कि मौला का सामना कर सकूं, मेरी आँखों में पट्टी बांध दो। और जब ये काफ़िला चला है, आप याद करो, आप इरादा कभी करो, वक्त का इमाम तुम्हें खुद लेने आएगा। हुर ने इरादा किया था चले हुसैन की सम,
अब जब करीब आते हैं तो हुर के बेटे ने कहा बाबा अल्लाह अकबर। कहा मेरे लाल क्या हुआ? कहा बाबा आपके इस्तकबाल को तो अकबर आ रहे हैं। फिर बेटे ने कहा बाबा अल्लाह अकबर। कहा भी क्या हुआ? कहा बास अलमदार आ रहे हैं। एक मरतबा बेटे ने कहा बाबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा मेरे लाल अब क्या हुआ? कहा खुद मौला हुसैन आ रहे हैं। अल्लाह ने अपने आप को मौला के कदमों में गिरा दिया। एक जुमला फरमाया मौला मेरी ख़ता माफ़ हो सकती है। कहा हुर मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। अरबाब अजीब मरहला है। अब हुर शहादत के लिए बेताब है। आका इजाज़त दे दीजिए, ए हुर मेहमान हो कुछ देर बैठ जाओ। का नहीं मेरे मौला इजाज़त दे दो और मुझसे पहले मेरी औलाद और मेरे बेटे को इजाज़त दे दो। बस अरबाब अज़ा बेटे को इजाज़त मिली। बेटा मैदान क़िताल में गया और जब आवाज़ दी या बता अदरिकनी, बाबा मेरी मदद को आओ। जानते हो अरबाब मकातिल क्या लिखते हैं कि हुर से पहले हुसैन हुर के बेटे के पास बैठे थे। जनाब हुर ने जब ये मंजर देखा, मेरे आका मेरे बेटे ने आपको बुलाया नहीं था। का हुर कैसी बात करते हो? अरे जवान का लाशा है, तुम्हें अकेले कैसे आने देता? मैं कहूँगा मौला भी थोड़ी देर बाद हम शक्ल पैगंबर अकबर ज़मीन पर आएंगे, आप तनहा होंगे। अकबर का जनाजा उठाकर मैदान से खैमे तक ले जाओ। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिल्लाहतिल हक़्क़ वस्सा मोहम्मद के हक़्क़ वस्सा। हमें जो बीमारों ने शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारिल्लाहतिल हक़्क़ वस्सा मोहम्मद के हक़्क़ वस्सा। हमें जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिल्लाह हमें जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा। बारिल्लाह इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। बारिल्लाह हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारिल्लाह हम सब को हज ज़ारात से मुशर्रफ़ फरमा। बारिल्लाह हमारी कौम के बच्चों को, जवानों को, नौजवानों को तरक्की इनायत फरमा। बारिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों को, बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बारिल्लाह तेरे हक़ का वास्ता मोहम्मद के हक़ का वास्ता महबूब जबीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता वारिस इंसाफ़ इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।